हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोल ओरिएंटेड क्लासेस। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर सभी पीवाईक्यूज करते हैं, तो उसी में हमने एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू किए हैं, तो जो कि आने वाले एग्ज़ामों में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। जैसे 2024 में जो एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल का होने वाला है, उसमें आप ये सीरीज़ ज़रूर देख कर जाएँ। हम शुरू किए हैं 2023 के क्वेश्चंस, तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का क्वेश्चन है वो 18 जुलाई को पूछा गया था, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्न, हॉर्स टेल और लाइकोफाइटस निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं। हमारे ऑप्शंस हैं कवक, सेकंड ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, थर्ड ऑप्शन है शैवाल, फोर्थ ऑप्शन है टेरिडोफाइटा। तो हमारे जो फर्न, हॉर्स टेल और लाइकोफाइटस हैं, ये हमारे टेरिडोफाइट के अंदर आएंगे। अगर हम कवक के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका ऑप्शंस भी याद रखेंगे हम, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ये सब हमारे कवक के एग्जाम्पल हैं। और अगर शैवाल के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल होगा स्पायरोगायरा या पॉरीफेरा। और अगर हम ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसका होता है हॉर्न वाटर्स, मॉस। ये क्या कहते हैं, हमारे ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल होंगे। टेरिडोफाइटा के बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि टेरिडोफाइटा क्या कहते हैं, ये कौन से एनिमल में या किस समूह में को कहते हैं। तो जो टेरिडोफाइटा होते हैं उन्हें कहते हैं जिनमें कोई फूल या बीज नहीं होता है, और इसका दूसरा नाम क्रिप्टोगैम भी होता है टेरिडोफाइटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमारी ऑप्शंस में हमें ये जो इसमें दिया गया है ए बी सी, इन सब में देखना है कि कौन कौन से सही हैं। हमारा ए पॉइंट है, संसद के पास आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारियों की सेवाओं के शर्तों के रूप में नियम बनाने की शक्ति है। बी है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की परिकल्पना की गई थी। ये हमारा सही है। सी है, संघीय लोक सेवा आयोग को 1950 में संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड 1 के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाने लगा। तो हमारा ये भी ऑप्शन सही है, पर हमारा जो ए है वो गलत है। तो हमारे ऑप्शंस इसमें है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, केवल बी और सी। जो हमारा आर्टिकल 315 है, ये हमारा संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन में मुगलों का विरोध करने वाले मलिक अंबर किस राज्य का कुशल प्रशासक था। हमारे ऑप्शंस हैं बीदर, सेकंड ऑप्शन है अहमदनगर, थर्ड ऑप्शन है बीजापुर या फोर्थ ऑप्शन गोलकुंडा। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 अहमदनगर। जो दक्कन में मुगल का विरोध करने वाला जो मलिक अंबर है वो अहमदनगर से था। ये आप सभी जानते हैं कि ये बरार, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा ये सभी बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। इसकी बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हुई थी, जो कि 1347 से 1518 तक चला था बहमनी साम्राज्य, और इसकी स्थापना अलाउद्दीन बहमान शाह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। हमारे ऑप्शंस हैं पीवी सिंधु, सेकंड ऑप्शन है मीराबाई चानू, थर्ड ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी या फोर्थ ऑप्शन सायना नेहवाल। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 कर्णम मल्लेश्वरी हमारी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलिए इसका हम आंसर सिर्फ देख लेते हैं। इसके आंसर है दूती चंद, ऑप्शन नंबर 2। वैसे इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह त्यौहार नागालैंड सरकार ने वर्ष 2000 में जनजातियों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया। इस त्यौहार का क्या नाम है। हमारे ऑप्शन है नुआखाई, सेकंड ऑप्शन है गान नगाई उत्सव, थर्ड ऑप्शन है हॉर्नबिल उत्सव, फोर्थ ऑप्शन है नाजू उत्सव। तो हमारा सही ऑप्शन है हॉर्नबिल उत्सव। ये हमारा नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड के कुछ त्यौहार और देख लेते हैं। एक होता है सेक्रेनी,
सक्रेनी एक त्यौहार होता है, ये भी नागालैंड से रिलेटेड है। मोत्सू त्यौहार नागालैंड से रिलेटेड है। आओ लियांग भी हमारा नागालैंड से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आर्मी विमानन दल में लड़ाकू वायुयान चालक के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? हमारे ऑप्शंस है कैप्टन मंजू शर्मा, सेकंड ऑप्शन है कैप्टन शिवा चौहान, थर्ड ऑप्शन है कैप्टन अभिलाषा बराक या फोर्थ ऑप्शन कैप्टन गुरसिमरन कौर। तो हमारा सही ऑप्शन है कैप्टन अभिलाषा बराक। ये हमारी आर्मी विमानन दल में लड़ाकू वायुयान चालक के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2022 में जोगती नृत्य के लिए माथा बी मंजम्मा को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया था? हमारे ऑप्शन है संगीत नाटक अकादमी, सेकंड ऑप्शन पद्मश्री, थर्ड ऑप्शन पद्म विभूषण, फोर्थ ऑप्शन पद्म भूषण। ये भी हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसमें मिला था पद्मश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का समापन से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है आर्टिकल 18, सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल 19 या थर्ड ऑप्शन आर्टिकल 20 या फोर्थ ऑप्शन आर्टिकल 17। तो हमारा जो उपाधियों के समापन से रिलेटेड आर्टिकल है वो है आर्टिकल 18, जो कि हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो हम और कुछ इम्पॉर्टेंट मौलिक अधिकार देख लेते हैं। मौलिक अधिकार जो 14 है वो विधि के समक्ष समानता की बात करता है, और हमारे जो आर्टिकल 15 है वो धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग के आधार पर विभेद ना हो इसकी बात करता है। आर्टिकल 16 हमारा लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में बात करता है, और हमारा जो आर्टिकल 17 है वो अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। जो हमारा मौलिक अधिकार है उसमें समानता का अधिकार जो है वो 14 से 18 आर्टिकल के बीच में आता है, और हमारा मौलिक अधिकार अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के काली मिट्टी की पहचान कीजिए कि भारत में जो काली मिट्टी है वो कहाँ पर पाई जाती है? हमारे ऑप्शन है उत्तरी मैदान, सेकंड ऑप्शन है तटीय मैदान, थर्ड ऑप्शन है दक्कन ट्रैप या फोर्थ ऑप्शन है हिमालयी क्षेत्र। हमारा सही ऑप्शन है दक्कन ट्रैप पे हमारी जो काली मिट्टी होती है वो पाई जाती है। जो काली मिट्टी होती है उसे रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं, जो कि हमारी कपास की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृष्ठ तनाव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर बैठे तो ये पूरा पढ़ लिया करिए कि क्या पूछा गया है, सही नहीं पूछा गया है कि क्या सही है ये पूछा गया है। हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है जल की बूंद का आकार पृष्ठीय तनाव के कारण गोलाकार होता है, ये हमारा सही है। और सेकंड है कमरे के तापमान पर जल का पृष्ठीय तनाव एथिल अल्कोहल से कम होता है। हमारा थर्ड ऑप्शन है तरल अणुओं के बीच ससंजक बल पृष्ठीय तनाव के रूप में जानी जाने वाली परिघटना के लिए उत्तरदायी है, ये भी हमारा सही है। पृष्ठीय तनाव के संबंध में पृष्ठीय तनाव को आमतौर पर डाइन सेंटीमीटर में मापा जाता है, हमारा ये भी सही है। तो जो हमारा सही ऑप्शन नहीं है वो 2 है, अतः हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि हमें से पूछा गया है सही नहीं है। कमरे के तापमान पर जल का पृष्ठीय तनाव एथिल अल्कोहल से कम होता है, ये हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है शिव कुमार शर्मा, सेकंड ऑप्शन है अन्नपूर्णा देवी, थर्ड ऑप्शन है सरल रानी या फोर्थ ऑप्शन भजन सुपारी। सुरबहार से रिलेटेड है हमारी ऑप्शन नंबर 2 अन्नपूर्णा देवी। तो हम सुरबहार से रिलेटेड और भी एक्सपोनेंट्स देख लेते हैं, जैसे इमरात खान, वहीद खान, इमदाद खान। ये हमारे सुरबहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट हैं जो एसएससी में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाणिनि की अष्टाध्यायी किस पर लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है? हमारे ऑप्शन हैं मौर्य प्रशासन पर, सेकंड ऑप्शन है संस्कृत व्याकरण, थर्ड ऑप्शन है वैदिक शास्त्र या फोर्थ ऑप्शन गुप्त काल में प्रशासन। जो हमारी पाणिनि की अष्टाध्यायी है वो संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथुकृमि में परासरण नियमन में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं? तो हमारे ऑप्शन है ज्वाला कोशिकाएं, सेकंड ऑप्शन है हुक्स, थर्ड ऑप्शन है गुच्छिका, फोर्थ ऑप्शन है तंत्रिका कोशिकाएं। तो हमारा सही ऑप्शन है ज्वाला कोशिकाएं पृथुकृमि में परासरण नियमन में मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू गया था?
हमारे ऑप्शन है 1874, 1872, 1878 या फिर 1876। तो जो हमारा देसी प्रेस अधिनियम है, जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट्स के नाम से भी जानते हैं, ये हमारा 1878 में लाया गया था, जो कि लॉर्ड लिटन के टाइम पर था। तो हम एक और 1878 में ही जो लाया गया था एक्ट, वो था शस्त्र एक्ट। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखेंगे, ये भी 1878 में ही लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? हमारे ऑप्शंस हैं 1936 बर्लिन, 1928 एम्स्टर्डम, थर्ड ऑप्शन है 1968 मैक्सिको, फोर्थ ऑप्शन है 1952 हेलेंसिंक। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड 1928 एम्स्टर्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हमें जो ओजोन की सही लुईस संरचना है वो बतानी है। तो आप सभी बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ये हमारे ओजोन की लुईस संरचना है। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। इसे आप देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर सही से देख लीजिए। ये हमारे लुईस की संरचना ऑक्सीजन 3 की है, सॉरी ऑक्सीजन 3 में मैंने बोला, ओजोन की सही जो लुईस संरचना है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ओबीसी कोटा निलंबित कर दिया था? हमारे ऑप्शन है बिहार और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो ये हमारा सही आंसर है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों की रैंकिंग को मानव विकास सूचकांक HDI 2021-22 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। ये भी हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कुछ खासा आने वाले एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसका सही क्रम था ऑप्शन नंबर 1 ABCD। जिस क्रम में ये लगे हुए हैं यही हमारा आरोही क्रम में व्यवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, M2 मुद्रा आपूर्ति का एक मापक है। M2 = M1 + वॉट। हमारे ऑप्शन है मांग जमा, सेकंड ऑप्शन है डाकघर में जमा बचत, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र या फिर फोर्थ ऑप्शन सिक्के और करेंसी नोट। हमारा सही ऑप्शन है डाकघर में जमा बचत। M1 में अगर हम डाकघर में जमा बचत ऐड कर देंगे तो हमारा M2 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसनसोल, हावड़ा, मालदा और सियालदह मंडल भारत के किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? हमारे ऑप्शन है पश्चिमी मध्य रेलवे था, सेकंड ऑप्शन है उत्तर रेलवे, थर्ड ऑप्शन है पूर्व रेलवे या फोर्थ ऑप्शन मध्य रेलवे। तो हमारा जो आसनसोल, हावड़ा, मालदा और सियालदह मंडल है वो हमारा पूर्व रेलवे के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची 1 में कितने उद्योगों को सूचीबद्ध किया था? हमारे ऑप्शन हैं 10, 17, 16 या 12। तो हमारी जो अनुसूची ए थी 1956 की औद्योगिक नीति की, उसमें 17 उद्योगों को सूचीबद्ध किया था। हम इसमें जो और भी डिटेल्स जान लेते हैं। जो हमारी अनुसूची 1 थी वो केवल राज्यों के स्वामित्व वाले उद्योग आते थे उसमें, और जो हमारी अनुसूची बी थी उसके अंतर्गत निजी क्षेत्र वाले आते थे, जिसमें हमारे 12 उद्योगों को सूचीबद्ध किया था अनुसूची बी में। अनुसूची ए में 17 को किया गया, अनुसूची बी में 12 को, और जो हमारी अनुसूची सी थी उसमें बचे हुए औद्योगिक क्षेत्र समाहित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रता क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं जब जल में वायु उपस्थित हो, सेकंड ऑप्शन है जब जल वाष्प वायु से जल में स्थानांतरित होती है, थर्ड ऑप्शन है जब अन्य गैसें हवा में स्थानांतरित होती हैं, फोर्थ ऑप्शन है जब वायु में जल वाष्प उपस्थित होती है। तो हम सभी जानते हैं कि इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, जब वायु में जल वाष्प उपस्थित होती है उसे हम उसे हम आर्द्रता कहते हैं, जब वायु में जल वाष्प उपस्थित होती है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कामागाटू मारू को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया था? हमारे ऑप्शन हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या अमेरिका। तो जो हमारा कामागाटू मारू को प्रवेश की अनुमति नहीं मिली थी वो हमारा कनाडा में था। ये जो कामागाटा मारू इंसिडेंट है वो हमारा हुआ था 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, गरबा किस त्यौहार के दौरान मनाया जाता है?
हमारे ऑप्शन है बिहू, पोंगल, दिवाली या नवरात्र। तो इसका आंसर तो सभी जानते होंगे, जो हमारा गरबा है वो नवरात्र के टाइम मनाया जाता है, जो कि गुजरात का प्रमुख त्यौहार है। गुजरात के प्रमुख त्यौहार और भी देख लेते हैं, जैसे मुडेरा, रण उत्सव। तो चलिए, हमारा आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। देखिए, आपके एसएससी के जो एग्ज़ाम अभी 2024 में होने वाले हैं, उसमें 2023 के जितने भी प्री वाईक्यू सीरीज़ हम करा रहे हैं उसे ज़रूर देख के जाएं। और हमारे चैनल पर आपने जो और वीडियोज़ नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।